गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गिरिराज करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये 6 मई को रिलीज़ हुए थे, तो ये 6 में फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं। इसके अंदर सब्जेक्टिव पार्ट है और ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट में हम जो न्यूज़पेपर क्लिप्स है उनमें से डिटेल्ड एनालिसिस करके ये निकाला गया है। और ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स में का अर्थ है इसमें कि जो पहले से मतलब उसमें दिए गए होते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड जीके, तो वो अलग से होती है, उसके लिए हम अलग से बाद में देखेंगे। ये पूरा सेशन वीडियो आज बाइलिंगुअल रहने वाला है। एचपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए 4 कमेटियां गठित की। एचपी गवर्नमेंट फॉर्म्ड 4 कमिटीज़ फॉर मैनेजिंग कोविड-19। पहली कमेटी है लॉजिस्टिक कमेटी और सेकंड है कोविड-19 रोगी एवं एम्बुलेंस प्रबंधन समिति। तीसरी है सीएसआर कमेटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ है मीडिया कमेटी। फर्स्ट लॉजिस्टिक कमेटी का कार्य ये है कि इनको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता तथा कोविड बेड तथा संबंधित अधिकारियों के साथ DHC यानी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स, DCC डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स के स्तर पर अपना कार्य करेगी और उनका कार्यान्वयन देखेगी। सेकंड वाली कोविड-19 रोगी एवं एम्बुलेंस प्रबंधन समिति, इस कमेटी का यह कार्य होगा, ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। यह जिला स्तर पर मरीजों को अस्पताल ले जाना तथा कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर दवाओं की आपूर्ति करेगी। और जो तीसरा है इसमें, जो तीसरी कमेटी है CSR कमेटी, इसका कार्य यह होगा कि यह औद्योगिक घरानों में से जो मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके घरानों में से फंड्स इकट्ठा करेगी और रिसोर्सेज को पूरा करने की कोशिश करेगी और तथा जो सामग्री इकट्ठी हुएगी वो हॉस्पिटल्स में पहुंचाने की कोशिश करेंगी। और अगली है मीडिया कमेटी। अब मीडिया कमेटी का कार्य यही है कि डाटा कलेक्ट करके मीडिया के माध्यम से सर्वजन को मतलब सभी को एक सही जानकारी प्रदान करेगी और यह कोई भी अगर जानकारी में कुछ त्रुटियां हैं तो उन्हें पूरा करेगी यह कमेटी। आइए आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत की गई वार्ड पंचायतें। इससे पहले इसमें थोड़ा सा एक डिटेल्ड में इंट्रोडक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस उपलक्ष्य पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन यानी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर मानो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है तो उसको इंटीग्रेट करना, मतलब उसकी ज़मीनों का लेखा जोखा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जोड़ना है। इस प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा गांव में सर्वेक्षण और मैपिंग स्वामित्व यानी सर्वे एंड मैपिंग ओनरशिप प्लान योजना का आरंभ किया। अब इस योजना का क्या लाभ है या फिर उद्देश्य, इसमें प्रॉपर्टी सिस्टम द्वारा जमीन का लेखा जोखा रखना, संपत्ति विवादों को कम करना और ऋण प्रदान करना और जमीन का उचित प्रयोग करके वित्तीय स्थिरता लाना। यह कार्य राजस्व विभाग यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट तथा पंचायती विभाग द्वारा मिलकर किया जाएगा। पंचायतों के कामकाज पर केंद्र सरकार की मोहर, ये अगली हेडिंग है, ये ऊपर से वाले से ही रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश की पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा 8 अन्य पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया है। उपहार में जीती गई राशियों का वितरण कुछ इस प्रकार है। जिला परिषद को 50 लाख, पंचायत समिति को 30 लाख और 10 लाख जो एक नॉर्मल पंचायत होती है। अब जो इसमें अवार्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार, ये अगर आप गूगल भी करोगे तो पंचायतों को दिए जाने वाले कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कि दीनदयाल सशक्तिकरण अवार्ड, नानाजी देशमुख अवार्ड और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और भी कई सारे अवार्ड हैं। तो इसके अंदर दीनदयाल जो सशक्तिकरण पुरस्कार है वो जीतने वाली पंचायतों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। बिलासपुर जिला परिषद, पंचायत समिति देहरा गोपीपुर कांगड़ा, नदौन हमीरपुर, जिला कुल्लू के आनी की कुंगुश पंचायत है और बंजार की मंगलोर पंचायत है। और दूसरा देखते हैं नानाजी देशमुख अवार्ड लेने वाली पंचायत का नाम है घोड़पीठ भद्रैना, कांगड़ा में है ये। और फिर तीसरा है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का जो अवार्ड है वो लेने वाली है हमीरपुर की किटपल ग्राम पंचायत को मिला। और जो चौथा है सिरमौर की ग्राम पंचायत लाना
बालटाल पंचायत को बाल मित्र पुरस्कार मिला है। आइए चलते हैं आगे, योजनाओं को एक बार देख लेते हैं। रुको एक मिनट, आइए योजनाओं को देख लेते हैं। राज्य सरकार ने समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी है, जिस कारण से कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना आय सीमा के 80 वर्ष से 70 वर्ष तक कर दी है। मतलब उन्होंने आयु सीमा 80 वर्ष से लेकर 70 वर्ष कर दी है। और 1 अप्रैल 2020 से विधवाओं की पेंशन 850 रुपये से 1000 प्रतिमाह कर दी है। और 80 वर्ष से अधिक तथा 70% दिव्यांगता रखने वाले को 1500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 5.78 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। अगली योजना के बारे में देखते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट योजना है ये, जो आजकल चली भी है न्यूज़ में, स्वर्ण जयंती नारी सबल। एक नई पहल यही हेडिंग के साथ है, स्वर्ण जयंती नारी सबल। इस योजना में स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आयु सीमा के 1000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी, जिससे प्रदेश सरकार में 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। तथा यह योजना सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाओं के लिए तथा कुलीन वर्ग महिलाओं के लिए नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश अपने 50 वर्ष पूर्ण राजत्व पा लेने के उपलक्ष्य पर यह योजना शुरू की है। ये है स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना, इसके बारे में भी आपने देख लिया है। अगला करंट अफेयर है, वैश्विक महामारी कोरोना से कारगर साबित हो रही है आयुर्वेदिक पद्धति। अब इसमें थोड़ा जनरल स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसको ध्यान से देख लेना। मतलब ध्यान ही रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में 1252 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थान है। इसमें से 34 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 14 होम्योपैथिक, 3 यूनानी तथा 1185 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। हिमाचल प्रदेश ने हर्बल गार्डन स्थापित किया है, जो निम्न जगहों पर हैं: मंडी में जोगिंद्रनगर, हमीरपुर में नेरी, शिमला में रोडू और बिलासपुर में जंगल झलेड़ा में स्थापित किया। अगली न्यूज़ है, एनीमिया की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक विभाग द्वारा औषधीय पौधों से ऊना बंगाणा में कार्य चल रहा है। एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। खून की कमी की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक विभाग ने कुछ औषधीय पौधों से रिलेटेड कुछ रिसर्च ऊना के बंगाणा में ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पे में कार्य चल रहा है। अगली न्यूज़ आगे देखते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतें बनाई गई। इसमें अभी हम जो हाल ही पंचायतें बनी वो 412 है। और 15वें वित्त आयोग ने राज्य में पंचायतों के लिए 1600 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। सीएम ने ऊना के थुनाग कला, मंडी जिला के थुनाग और हमीरपुर आभा देवी टेली मेडिसिन केंद्रों की शुरुआत की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको ध्यान रखना। सीएम ने ऊना के थुनाकला, मंडी जिले के थुनाग और हमीरपुर आभा देवी में टेली मेडिसिन केंद्रों की शुरुआत की है। अब टेली मेडिसिन का इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी इसकी सराहना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। ये थे मतलब जो जनरल और सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स से। अब जरा ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स भी हैं इसमें, पर उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं जनरल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान ये अलग से दिया जाता है उसमें, जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एक साथ कैच द रेन, जब भी संभव हो वर्षा के जल को संग्रह करें, थीम के साथ शुरुआत किया गया है। इसकी थीम है कैच द रेन, जहाँ भी जब भी संभव हो वर्षा के जल को संग्रह करें, इसको ध्यान रखना है। और इस अभियान को देश के मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य और सभी हितधारकों को
वर्षा के जल का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियां और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। इस चीज़ को एक बार आप भी ध्यान से देख लेना। आगे है गिरिराज करंट अफेयर सेक्शन है, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक उपन्यासकार बद्री सिंह भाटिया का देहांत। उन्हें HP कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी अवार्ड तथा कई सारे प्रसिद्ध अवार्ड मिले हैं। कई सारे प्रसिद्ध अवार्ड, काफ़ी सारे प्रसिद्ध अवार्ड हैं, उनके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है यहाँ पे। उनके द्वारा रचित बहन आ गई तुम 1966 में दिल्ली की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्हें पड़ाव उपन्यास के लिए HP कलाकृति एवं भाषा अकेडमी अवार्ड मिला। वे सोलन जिला से संबंध रखते थे। इनके बारे में कई अधिक दिया है गिरिराज में, आप पेज नंबर 6 पे दे सकते हैं, और इनका आप एक बार गूगल करके देखिए, इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ आएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ बताना चाहें आप। और गिरिराज में कला से रिलेटेड भी बहुत कुछ दिया है, जैसे इस बार इसमें कुल्लू से रिलेटेड मंदिरों के बारे में बताया गया था, और लाहौल स्पीति का हरिद्वार यानी चंद्रभागा जहाँ मिलती हैं आपस में, उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया था। अगर आप अगली बार जानना चाहें तो आप कमेंट कीजिए, मैं कला और संस्कृति को भी इसमें इंक्लूड करूँगा। धन्यवाद।